अर्ज किया है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम का खत्म हो जाएगा खौफ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। टीसीएस एनक्यूटी का जो लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ है उससे रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। कितने क्वेश्चंस आपको टीसीएस एनक्यूटी में अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार कितने क्वेश्चंस मुझे लगभग अटेम्प्ट करके आना है, सो दैट आपकी जो करंट प्रिपरेशन चल रही है आप उस बेसिस पर जज कर पाओ कि मेरे को कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। इतना डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया में किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक अपलोड नहीं किया है। इंश्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कम से कम आपके 8-10 नंबर ये वीडियो बढ़ा देने वाली है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग बेटा, देखिए टीसीएस एनक्यूटी की ड्राइव को अनाउंस हुए 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की तो मतलब 10 दिन आपने वेस्ट कर दिए। आने वाले 10 से 15 दिन भी आप टोटली वेस्ट करने वाले हो, है ना। तो इंश्योर करें भाई प्लीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब की अपनी प्लेलिस्ट डाल रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी अपनी शुरू करें, या तो कमेंट सेक्शन में टीसीएस एनक्यूटी फ्री कंटेंट लिख दें, मेरी टीम आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे देगी। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी तैयारी शुरू करो। अभी भी टीसीएस एनक्यूटी आप क्लियर कर सकते हो। अपने अंदर वो जज्बा रखो, वो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंसियर लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टीसीएस सुपरसेट कोर्स, टीसीएस एनक्यूटी 2025 कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स का लिंक मिलेगा, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर हम डेली लाइव क्लास लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड 100+ शॉर्ट ट्रिक्स हमने करा रखी हैं। टीसीएस एनक्यूटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियोस, टेस्ट, लेटेस्ट सिलेबस कवर, टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट है, और निंजा डिजिटल प्राइम तीनों की तैयारी करा रहे हैं 100% गारंटीड सिलेक्शन इन टीसीएस के साथ, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एआई मेंटर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके इंस्टेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपके डाउट जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। तो भारत का सबसे अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने कॉलेज ग्रेजुएट्स टीसीएस हर साल हायर करती है। टीसीएस हर साल 40,000 लोगों को हायर करती है, जिसमें 10,000 लोगों को लगभग ऑन कैंपस से ऑलरेडी हायरिंग कर चुकी है। यानी ये जो ऑफ कैंपस टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम होने वाला है उसमें 30,000 वैकेंसीज हैं, 30,000 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले। लेकिन क्योंकि रिसेशन में बहुत सारे बच्चे अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, तो लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर करेंगे, जिसमें जो टीसीएस एनक्यूटी का आपका एग्जाम है उसमें लगभग 1 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। 1 लाख कैंडिडेट्स का आपका इंटरव्यू होगा, और उन इंटरव्यू में के बाद फाइनली 30,000 बच्चे बचेंगे, जिसमें यहाँ पर 3 जॉब प्रोफाइल होती है बेटा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। निंजा, डिजिटल और प्राइम। तो ये जो 30,000 बच्चे, इनमें 27,000 बच्चों को निंजा का पैकेज मिलेगा, 2500 बच्चों को डिजिटल का पैकेज मिलेगा, और लगभग 500 बच्चों को यहाँ पर प्राइम का पैकेज आपको मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा फीजिबिलिटी अभी किसकी है? निंजा पैकेज की। तो अगर आपकी डिजिटल और प्राइम की तैयारी मान लीजिए नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप निंजा पर फोकस करें। बाई चांस आपको निंजा मिलता है, डिजिटल प्राइम नहीं मिलता है, तो आपकी ज्वाइनिंग के पहले एक डीसीए का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट, जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी ज्वाइनिंग के पहले वो डीसीए का एग्जाम क्लियर करके अपने निंजा पैकेज को एनीवेज डिजिटल और प्राइम में अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा ना हो डिजिटल और प्राइम के चक्कर में पड़े, आखिरी सीढ़ी पर कूदे तो मुंह के बल गिर जाए। तो थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है क्योंकि समय कम बचा हुआ है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें जो टीसीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है वो ये है कि एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे, पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, पार्ट बी एडवांस सेक्शन, एक ही साथ एक ही दिन में होने वाले हैं, ठीक है। फाउंडेशन सेक्शन जैसे ही एंड होगा तुरंत एडवांस सेक्शन आपका शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन सेक्शन के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी जिसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ये तीनों सेक्शंस आएंगे, और 25-25-25 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। यानी फाउंडेशन सेक्शन टोटल 75 मिनट्स का होने वाला है। फिर पार्ट बी एडवांस सेक्शन होता है जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा, 25 मिनट मिलेंगे इस सेक्शन को अटेंड करने के लिए, और एडवांस कोडिंग जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, और 90 मिनट्स मिलेंगे अटेंड करने के लिए। तो अगर आप टोटल देखें तो 190 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है, यानी लगभग 3 घंटे। तो मैं कहता हूँ दिन में अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो 3 घंटे लगातार पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में आपको लगातार 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज का इंश्योर करो, लेकिन कम से कम अभी बेटा 6 to 9 आवर्स का एफर्ट तो मिनिमम आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। 3-3 घंटे के 2 स्लॉट तो कम से कम आपको लगाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं। आप इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके अपना कोड जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं थोड़ा सा डिकोड करता हूँ। ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ना, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
रीजनिंग एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी अगर आप टोटल करोगे तो 65 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मिनट्स का आपको टोटल यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन का आप एवरेज लेके चल लो, है ना। तो 1 मिनट में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो घर पे भी आप जो भी प्रैक्टिस करो, जिस भी पीडीएफ से, जिस भी वीडियो से, तो कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और इस समय बेटा जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दोगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, मैं कह रहा हूं आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पीडीएफ या वीडियो के फॉर्म में मत करो, 100 क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो तो जरूरी। इसलिए हमने अपने टीसीएस सुपरसेट कोर्स में 125 टेस्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है। एडवांस सेक्शन की बात करूं तो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में 15, 20 या 25, ये टीसीएस कभी कंफर्म नहीं करता, कभी 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20, कभी 25, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि टोटल टाइम तो 15 ही मिनट, 25 मिनट ही है। तो अगर मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले तो 15 क्वेश्चन आएंगे, अगर मीडियम क्वेश्चन डाले तो 20 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आसान क्वेश्चन डाले तो 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 25 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेम गोस फॉर कोडिंग, टीसीएस क्लैरिटी नहीं देता, कभी 2 कोडिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर 3 कोडिंग क्वेश्चन आए तो इजी, मीडियम, टफ, और अगर 2 क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन इजी टू मीडियम होगा, दूसरा मीडियम टू टफ होगा, ठीक है। और 90 मिनट्स का कोडिंग के लिए डेडिकेटेड आपको टाइम मिलेगा। टोटल 190 मिनट्स का आपका पेपर हो जाएगा, जिसमें 75 मिनट्स फाउंडेशन सेक्शन, 115 मिनट आपका एडवांस सेक्शन हो जाएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब एक सबसे बड़ा सवाल होता है, भैया एग्जाम का एक्चुअल इंटरफेस कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो, टीसीएस में 3 तरह के इंटरफेस होते हैं, टीसीएस पहले से रिवील नहीं करता है, वो तो आपको एग्जाम वाले दिन, जिनका एग्जाम 15 मार्च को होगा ना, उनका पता चल जाएगा, और वही बाकी लोगों के लिए भी फॉलो होगा। एक तो होता है कि ओवरऑल टाइमर आपको दे दिया, मतलब क्या, 65 क्वेश्चंस आपको एक साथ डिस्प्ले हो गए, ऊपर 75 मिनट्स का एक साथ टाइमर है, तो आप किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपने 3-4 न्यूमेरिकल के कर लिए, फिर 3-4 वर्बल के कर लिए, 3-4 रीजनिंग की कर लिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसको बोलते हैं हम ओवरऑल टाइमर, तो 40% चांसेस हैं कि आपके ओवरऑल टाइमर है। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी ओवरऑल टाइमर ही आया था, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है सेक्शनल टाइमर, जो अपना पेड टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम होता है, उसमें सेक्शनल टाइमर फॉलो होता है। मतलब क्या, कि भैया न्यूमेरिकल का सेक्शन खुलेगा, 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 25 मिनट के अंदर अंदर न्यूमेरिकल करना है। एक सेपरेट टाइमर दिखेगा 25 मिनट का, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करनी है। 25 मिनट के टाइमर एंड होते ही न्यूमेरिकल का सेक्शन गायब हो जाएगा, आप उसको दोबारा रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम वर्बल एबिलिटी का अलग से सेक्शन खुलेगा, रीजनिंग एबिलिटी का अलग से सेक्शन खुलेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर सेक्शन के लिए हमने कंफाइन कर दिया, लिमिटेड कर दिया टाइम, ठीक है। तो इस तरह का भी पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। अगर मान लो न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स आ गए, वर्बल में भी पूरे मार्क्स आ गए, लेकिन रीजनिंग में आप फेल हो गए, रीजनिंग का आपका कट ऑफ नहीं निकला, तो आपका ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं निकलेगा। तो आपको ओवरऑल कट ऑफ तो निकालना है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हर सेक्शन का जो इंडिविजुअल कट ऑफ है, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, वो भी क्लियर करना जरूरी। तो अगर मान लो आपको ओवरऑल टाइमर मिलता है, 75 मिनट्स का टाइम मिलता है, 65 क्वेश्चन, तो ये गलती ना करें कि आप न्यूमेरिकल पहले पूरा सॉल्व करें, फिर वर्बल पूरा सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल वर्बल तो आपका अच्छा चला जाए, लेकिन टाइम खत्म हो जाए, रीजनिंग के लिए टाइम ही ना बचे, ऐसे में आपका रीजनिंग का कट ऑफ नहीं निकलेगा, वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई 20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के पहले 10 अटेम्प्ट कर लिए, 10 आखिरी में करेंगे। फिर वर्बल में 25 क्वेश्चन है, तो 12-13 अटेम्प्ट कर लिए, बचे हुए बाद में करेंगे। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 अटेम्प्ट कर लिए, बाकी बाद में करेंगे, ताकि हर सेक्शन के कुछ कुछ क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएं, सो दैट आपका हर सेक्शन का कट ऑफ निकल जाए। ये तरीका बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके को आप एक्चुअली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और तीसरा जो पैटर्न होता है, जिसको बोलते हैं अडेप्टिव पैटर्न, भगवान से प्रार्थना करना ये ना आए, हालांकि पिछले 2-3 सालों से ये आया भी नहीं है, इसलिए कम चांस है कि आए। इसका मतलब पर क्वेश्चन टाइमर, हर क्वेश्चन में 70 सेकंड्स का टाइम मिलता है आपको, ऊपर टाइमर चल रहा होगा, और केवल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुला होगा, बाकी क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाओगे। अभी एक क्वेश्चन खुला होगा, 70 सेकंड का टाइम चल रहा होगा, अगर 70 सेकंड में आपने उसको आंसर कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो अपने आप वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा, है ना। तो प्रे करो भगवान से कि ऐसा पैटर्न ना आए, ठीक है। लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप इसके लिए तैयार करो। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, पॉज करो, टाइमर लगाओ, और 70 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करो, दैट शुड बी योर टारगेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की। भाई सबसे प्रिसाइज आपके लिए कट ऑफ लेके आऊं, पिछले 7 साल का टीसीएस का कट ऑफ, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी जो ऑन कैंपस हुआ, ये सारे 7 साल के कट ऑफ लेके आऊं, जब से टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होता आया है। तो आप यहां पर देखिए, फाउंडेशन सेक्शन में जो 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 12 से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। भैया आप रेंज क्यों दे रहे हो,
अगर मान लो पेपर आसान आया तो 16 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अगर पेपर टफ आया तो 12 क्वेश्चंस में काम अपना चल जाएगा। तो ये एक रफ विंडो है, आप इसके बीच की वैल्यू पकड़ सकते हो कि भाई 14 क्वेश्चन लगभग मेरे को अटेम्प्ट करने का टारगेट करना है। ऐसे ही वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी रफली अगर बीच की वैल्यू पकड़े तो 17 से 18 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। ऐसे रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 12 से 16 क्वेश्चन, अगेन मिडिल वैल्यू पकड़े तो लगभग 14 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 65 क्वेश्चन, 75 मिनट्स, 39 टू 52 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अगेन इसकी भी बीच की वैल्यू पकड़े तो लगभग 45 क्वेश्चन तो आपको 65 में अटेम्प्ट करने, यानी 20 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के भी आ गए, 65 में से 45 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका टीसीएस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगेन रिमाइंडिंग, सेक्शनल कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट, तो हर सेक्शन में इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, अदरवाइज आप दिक्कत में फंस जाओगे। सिमिलरली एडवांस सेक्शन की बात करूं, क्योंकि एडवांस सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है तो कट ऑफ फिक्स नहीं है, अभी मैं भी अगली स्लाइड में आपको इसका डिटेलिंग दूंगा। और एडवांस कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है। अब ये जो सेक्शन होता है ये डिसाइड करता है कि आपको निंजा का पैकेज मिलेगा या डिजिटल का मिलेगा या प्राइम का मिलेगा। अगर आप एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो भी आपको निंजा मिल जाएगा, यानी निंजा के पैकेज के लिए सिर्फ फाउंडेशन सेक्शन मैटर करता है, एडवांस सेक्शन आपका बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर एडवांस सेक्शन में 0 मार्क्स भी हैं लेकिन फाउंडेशन सेक्शन आपका क्लियर हो गया तो आपको निंजा मिल जाएगा। तो जिन लोगों को निंजा पैकेज चाहिए उनको एडवांस सेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, एडवांस सेक्शन की आप तैयारी भी मत करो, कोडिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी बिना कोडिंग के भी टीसीएस में आपको आईटी जॉब रोल मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस का एक आईएलपी प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल लर्निंग फेज। वहां पे आपको एनीवेज नेसेसरी कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग वो सिखाई देंगे आपको, ठीक है, 2 महीने का प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। तो एडवांस कोडिंग में अगर आपने एक भी कोड नहीं किया तो भी आपको निंजा मिल जाएगा, प्रोवाइडेड फाउंडेशन सेक्शन का आपका कट ऑफ निकला है। तो अगर एक कोडिंग क्वेश्चन कर लिया तो डिजिटल का पैकेज मिल जाएगा, और अगर 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए तो आपको प्राइम का पैकेज, मतलब पैकेज डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इंटरव्यू होगा आपका पहले निंजा डिजिटल या प्राइम के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एडवांस सेक्शन का कट ऑफ नहीं लिखा था तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए एडवांस सेक्शन में जो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी है जिसका कट ऑफ नहीं लिखा था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, तो क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ बताता हूँ। ओवरऑल टाइम 25 मिनट मिलेगा, या तो 15 क्वेश्चन आएंगे या 20 या 25 आएंगे। तो अगर निंजा के लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, निंजा का एडवांस सेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता, निंजा केवल और केवल आपके फाउंडेशन सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन अगर आए तो डिजिटल के लिए 9 से 12 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, और प्राइम के लिए 13 से 15 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। अगर 20 क्वेश्चन आए तो डिजिटल के लिए 12 से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और प्राइम के लिए 15 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर 25 क्वेश्चन आए तो डिजिटल के लिए 15 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, प्राइम के लिए 19 से 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो एडवांस सेक्शन का आपका कट ऑफ क्या जा रहा है, उसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पैकेज डिजिटल होगा कि प्राइम होने वाला है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब यहां पर आप समझते हैं, देखिए भाई, तो अपने 2 सेक्शन हो गए, एक हो गया फाउंडेशन सेक्शन उसका कट ऑफ, एक हो गया एडवांस सेक्शन उसका कट ऑफ, है ना। अब अपन सारी सिचुएशंस एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं। मान लीजिए आपका फाउंडेशन सेक्शन भी क्लियर नहीं हुआ, एडवांस सेक्शन भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर क्या आपको क्या मिलेगा, आपको बाबा जी का टुल्लू मिलेगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो है कि मान लेते हैं आपके फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ और एडवांस सेक्शन का आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। मैं कहता हूं एडवांस में पूरे में से पूरे नंबर भी आ गए, 100 ऑन 100 मार्क्स भी आ गए, 100% भी आ गए, लेकिन मेरे भाई फाउंडेशन का सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ फाउंडेशन सेक्शन का, तो भी आप रिजेक्टेड हो। तो भैया अगर टीसीएस में आपको निंजा चाहिए, डिजिटल चाहिए, प्राइम चाहिए, कुछ भी चाहिए, फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। टीसीएस इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एग्जाम, सबसे बड़ा सिलेबस होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होती है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं अभी एडवांस सेक्शन को छूना नहीं है, पहले फाउंडेशन सेक्शन की अच्छी तैयारी कर लेना। लोग लगे पड़े हैं कोडिंग 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 करने के लिए, मेरे भाई अगर फाउंडेशन सेक्शन ही नहीं निकला, तेरे दोनों के दोनों तीनों के तीनों कोड भी सही हो गए तो भी तू रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर अभी तूने फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर लिया, तेरा एडवांस सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तेरे को निंजा भी पैकेज मिल गया, तो ज्वाइनिंग के पहले तू डीसीए का एग्जाम दे देगा, वहां तू कोडिंग सही कर लेगा, अपने आप तेरा पैकेज डिजिटल या प्राइम में अपग्रेड हो जाएगा, तो तेरे पास दोबारा मौका है उस चीज के लिए। बट अगर तू अभी रिजेक्ट हो गया तो दोबारा टीसीएस देने का मौका तेरे को लाइफ में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाउंडेशन का सेक्शन का कट ऑफ अगर नहीं निकला और एडवांस का भी निकल गया तो भी आप रिजेक्टेड हो। अब अगर फाउंडेशन का कट ऑफ निकल गया, वो तो निकलना जरूरी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होना, और एडवांस का कट ऑफ मान लो आपका नहीं निकला फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो भी आपको निंजा का पैकेज मिल जाएगा। निंजा में बी बीटेक वालों को 3.36 एलपीए का पैकेज,
ME MTech MC MS MSc मास्टर्स वालों को 3.5 LPA का पैकेज और असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर IIT जॉब रोल ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया और एडवांस भी क्लियर हो गया, कट ऑफ दोनों के क्लियर हो गए, बट आपके मार्क्स गुड है, एवरेज है, यानी आपने एडवांस सेक्शन में ओके ओके क्वेश्चन किए, 9 से 12 या 12 से 15 या 15 से 18 और कोडिंग भी एक किया, मतलब कट ऑफ तो निकल गया, लेकिन आपके मार्क्स ओवरऑल गुड है, बहुत अच्छे नहीं है बट गुड है, तो इन दैट केस आपको डिजिटल का पैकेज मिल जाएगा, जहां पर आपको वही 8 घंटे काम करने के, जहां निंजा वालों को 3.36 LPA मिल रहा है, वहीं डिजिटल वालों को 7 LPA मिलेगा, और मास्टर्स में 7.3 LPA। जॉब प्रोफाइल सिस्टम इंजीनियर, यानी कि जो निंजा वाले हैं वो डिजिटल वालों के अंडर काम कर रहे होंगे। तो भैया पहला फोकस फाउंडेशन सेक्शन का करना है, पर टारगेट दोनों रखना है, फाउंडेशन एंड एडवांस। इसलिए हमारा जो टीसीएस सुपरसेट कोर्सेस में निंजा डिजिटल प्राइम तीनों की हम तैयारी करवा रहे हैं, यानी आपका मान लो कोई दोस्त डिजिटल में सिलेक्शन हो गया, आपका निंजा में, तो आपको आपके दोस्त के अंडर काम करना पड़ेगा, सोचो, है ना। और अगर फाउंडेशन और एडवांस दोनों का सेक्शन क्लियर हो गया और ओवरऑल मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, ये जो प्राइम वाले क्वेश्चन है आपने वो सॉल्व कर लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लिए, ओवरऑल मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए, तो इन दैट केस आपको प्राइम का पैकेज वही 8 घंटे काम करने का, जहां निंजा वाले को 3.35 LPA का पैकेज मिल रहा है, आपको ऑलमोस्ट 3 गुना यानी 9 LPA का पैकेज, और आप आगे कंपनी स्विच करोगे, आपकी ग्रोथ भी उस हिसाब से ही होगी। ठीक है, और मास्टर्स वालों को 11.5 LPA, मतलब TCS 11.5 लाख का पैकेज नॉन IITians को ओपन टू ऑल कॉलेज दे रहा है यार, और क्या चाहिए। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है, ऐसा बोलता है अगर ये प्रोफाइल मिल गई तो जन्नत है भाई। नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मिलती है SDE की जॉब रोल, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो यहां पर ये लोग टेस्टर वेस्टर का काम कर रहे होंगे, है ना, लेकिन आप या सपोर्ट में काम कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज ए इंजीनियर आप काम कर रहे होंगे TCS के क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया मैंने आपको कट ऑफ का दे दिया, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन रिमाइंडिंग, इस कट ऑफ के हिसाब से अपनी तैयारी करें और TCS सुपरसेट कोर्स से आप तैयारी करें बेटा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो है, इसको प्ले करेंगे तो पूरा कोर्स का आपको डिटेल मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस 1500 रुपए है, बट अभी 999 रुपए का आपको मिल रहा है, लेकिन कल फिर से इसका प्राइस 1500 कर दूंगा, तो सिर्फ आज के लिए आपके लिए ऑफर प्राइस है, तो इंश्योर करो कि आप इसको परचेज कर लें भाई। और नीचे एड ऑन्स भी, अगर आप चाहते हो कि 1 to 1 मेरे पास पर्सनल मेंटर हो, मेरे पास पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट हो, मेरा रेज्यूमे चेक किया जाए, है ना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मेरा रेज्यूमे रिव्यू करें, और एक्चुअल TCS इंटरव्यू के पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मेरे अनलिमिटेड टाइम्स मॉक इंटरव्यू लें, तो आप इनमें से कोई भी एड ऑन जो भी आपको पसंद है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिख रहा है, आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, या यहाँ पर डायरेक्टली चैट विद अवर काउंसलर्स का बटन दिख रहा है, डायरेक्टली आप हमारी काउंसलिंग टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योर करें यार, अपनी तैयारी बढ़िया लेवल पर करें। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, या तो आप TCS NQT फ्री कंटेंट टाइप कर दे कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम आपको फ्री प्लेलिस्ट भेज देगी। और TCS का एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, 13,000 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, या तो आप TCS व्हाट्सएप चैनल कमेंट कर देना, हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, TCS की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।